अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ड्राई फास्टिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से काम करती हूँ, बहुत मेहनत से अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मेरी वीडियोस में क्या अच्छाई है, क्या इसमें कमी है। तो इस बारे में भी मुझे ज़रूर आगाह किया करें, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ड्राई फास्टिंग, जिस तरह हम मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इसी तरह हर मज़हब में ड्राई फास्टिंग या किसी न किसी किस्म की इस तरह की फास्टिंग जो है वो सदियों से लोग करते आ रहे हैं। तो हमारे रमज़ान की फ़ास्टिंग तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या है, और यही असल ड्राई फास्टिंग होती है, 16-17 घंटे जो हम बिल्कुल कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो इसी तरह आजकल इसका बड़ा ट्रेंड चल चुका है, लोगों को इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा पता चल गए हैं। तो अब ये जो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, डॉलीवुड, सारे की सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ड्रामा सेलिब्रिटीज़ हैं, तो ये सारे अब ड्राई फास्टिंग को प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इससे उठाते हैं। तो इसमें यही है कि जब हमारी बॉडी को बाहर से कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, हम कुछ खा पी नहीं रहे, तो इवन जो पानी पीते हैं इसके अंदर भी जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो बॉडी चली जाती है सर्वाइवल मोड पे, क्योंकि अल्लाह ने हमारी बॉडी को बहुत ही क्या कहते हैं, ज़बरदस्त बनाया है, और क्या कहते हैं, नेचुरली इसको बहुत स्मार्ट बनाया है हमारी बॉडी को। तो इस तरह से वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। तो इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जो सबसे पहला स्टेज या सबसे पहला मोड होता है वो होता है ग्लाइकोजन बर्न करने का। बॉडी के अंदर जो हमारे ग्लूकोज, जो स्टोर ग्लूकोज होता है, जो हमारी कार्ब्स, सिंपली अगर हम कहें तो रोटी, चीनी, चावल से जो हमें शुगर्स मिलती हैं, सबसे पहले हमारी बॉडी उस स्टोर शुगर को जो है वो बर्न करती है, और ये बड़ा ही मुश्किल और क्रिटिकल टाइम होता है। जब ये सारा स्टोर ख़त्म हो जाता है तो और यही जो है, यही टाइम बहुत मुश्किल, जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसमें ही हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं हमारे अंदर, हमें फ़ील होता है जैसे कमज़ोरी फ़ील होती है। तो ये टाइम 3 से 4 दिन का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो इससे अगली जो स्टेज है वो सारी की सारी जितनी स्टेजेस हैं वो आसान हो जाती हैं, और उसमें ये जो स्टेज होती है ना जिसमें ग्लाइकोजन बर्न होता है, ये 3 से 4 दिन होती है। अगर इसमें हम हिम्मत कर लें, हिम्मत ना हारें, तो चौथे दिन के बाद हमें बहुत आसानी मिलती है, और हमारे वज़न में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी शुरू हो जाती है। और जो कि हम कितने 6-6, 8-8 महीने और साल से कम तो हम कह ही नहीं सकते, डाइटिंग कर के जो रिज़ल्ट हमें मिलता है ना पूरे साल में, वो हमें 1, 1.5, 2 या 3 महीने मैक्सिमम वो चीज़ें, वो टारगेट हम अचीव कर लेते हैं। तो वैसे भी हमें यार मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी बहुत ही कम लोग हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग कामयाब भी नहीं होते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो पूरे साल बैठ के वो कर लेते हैं। हमें तो जो स्पेशली मोटापे वाले लोग, तो मोटापा होता ही इसीलिए कि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो अपने आप पे, अपने जिस्म पे, अपनी सोचों पे, अपनी चीज़ों पे काबू नहीं रख सकते। तो हमें तो तेज़ी से काम करने वाली चीज़ चाहिए, और काम भी वो। आप हैरान होंगे कि आप जब पूरा साल लग के भी या क्रैश डाइटिंग कर के, तो आपने ये कितनी दफ़ा देखा होगा कि लूज़ स्किन हो जाती है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ड्राई फास्टिंग का सबसे बड़ा ही ये खूबसूरत चीज़ है कि इसमें लूज़ स्किन नहीं होती, उल्टा आप दिन ब दिन यंग होते हैं, और आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी की वो ख़त्म होती है। इसके बाद जो स्टेज होती है ना, वही जो फैट बर्निंग स्टेज है, जो हमारी ग्लाइकोजन के बाद जो सेकंड स्टेज आती है, तो बॉडी जो है वो फैट्स को बर्न करना शुरू हो जाती है, उसी से एनर्जी लेती है, फैट सेल से जो है ना वो सारी एनर्जी लेती है। और इसी से हमारा ना ऑटोफेजी का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ हीलिंग का, बॉडी के अपने टॉक्सिन्स खाने का, डीप क्लिनजिंग का, ये हमारे जिस्म के अंदर जो है ना वो शुरू हो जाता है, और इससे हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स सेल में बनते हैं, और प्योर फैट हमारी बॉडी से बर्न होता है।
जैसे कि ग्रोथ हार्मोन बनते हैं, स्टेम सेल्स बनते हैं जो हमें यंग भी रखते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। ड्राई फास्टिंग सबसे ज़्यादा जो है वो इंड्यूस करता है, ऑटोफेजी लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में ऑटोफेजी के दौरान हमारी बॉडी जो सारे सिस्टम जो उसके जाग उठते हैं, ऑटोफेजी स्टार्ट होती है तो सारे सिस्टम जाग उठते हैं, और ये वो सिस्टम है जो कि क्या शुरू कर देता है, हीलिंग, रिपेयरिंग, रिकवरी, ग्रोथ, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यून सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ड्राई फास्टिंग से हम अचीव करते हैं। हमारी बॉडी जो है ना वो 80% एनर्जी जो हम खाना खाते हैं और जो हम खाने को हज़म नहीं करते, हज़म करने में जो लगा देती, बाज़ दफ़ा हम बड़े कसीफ किस्म के खाने खा लेते हैं तो उसको हज़म करना भी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो सारा टाइम बॉडी इसी काम में लगा लेती है। जो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और कुछ खाना हज़म नहीं हो रहा था, मुश्किल हो रहा होता है, या गलत टाइमिंग्स में खा लेते हैं और फिर सुस्त होकर पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, तो इसमें हमारी बॉडी जो है ना वो इसका सारा सिस्टम लग जाता है खाने को ही हज़म करना, इसी काम में लग जाता है और बाकी काम करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचती। तो ड्राई फास्टिंग में जब हम कुछ भी खा पी नहीं रहे होते तो हमारी बॉडी उन कामों में लग जाती है जो इतने अरसे में वो नहीं कर पाती, जैसे फ़ैट को खाना, जिस्म की बीमारियों को ऑटोफेजी के ज़रिए ख़त्म करना। अब बॉडी खाने को हज़म करने के बजाय हीलिंग करना स्टार्ट हो जाती है। देखें हमारे कि कैंसर सेल्स ख़त्म होते हैं, वाटर फास्टिंग से होते हैं, और ड्राई फास्टिंग तो और भी ज़्यादा तेज़ी से इस चीज़ को करती है। इसी तरह हमारी ग्रोथ में हेल्प होना शुरू हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है, हमारे हाजमे का निज़ाम ठीक होता है। इसके बाद हमारी बॉडी जो हार्मोन बनता है हमारे बॉडी के अंदर वो होता है ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन जो है वो हार्मोन है जो इंसुलिन के बिल्कुल मुखालिफ काम करता है। जैसे कि हम सबको पता है इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन हमारे बॉडी का स्टोर करता है हमारे फ़ैट्स को, हमारे शुगर को, उसका काम ही हमारे फ़ैट्स को जमा करना है, फ़ैट्स की सूरत में जमा करना है। तो इसका जो मुखालिफ होता है, इसका जो अपोजिट होता है वो होता है ग्लूकागॉन, और वो इसके बरक्स काम करता है। ग्लूकागॉन जो है ये वो हार्मोन है जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करता है जो इंसुलिन करती है, यानी फ़ैट जो हमारे बर्न होने के बजाय इंसुलिन उसको स्टोर कर देती है, जबकि हमारे जिस्म में जब ग्लूकागॉन बढ़ता है ड्राई फास्टिंग या वाटर फास्टिंग से, तो जो है ना ये उसको कंट्रोल करना शुरू हो जाता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को ख़त्म करता है। ये उस वक्त जब हमारा स्टारवेशन मोड ऑन हो जाता है, यानी हमें इतने टाइम से जो खाना नहीं मिल रहा होता, पानी नहीं मिल रहा होता, कई घंटे कई दिन, लोग तो बहुत सारे दिनों की भी जो है ना ड्राई फास्टिंग करते हैं। तो इसमें जो है ना फिर ये ग्लूकागॉन अपना अच्छा ज़बरदस्त काम करता है। फिर क्या होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारी जो एंटी एजिंग प्रोसेस को वो तेज़ कर देता है, यानी यंग होने की तरफ हम आ जाते हैं, स्किन ठीक होती है, स्किन की भी बेशुमार बीमारियां जैसे कि एक्जिमा जैसी बीमारी भी वाटर फास्टिंग और ड्राई फास्टिंग से ठीक होती है। दिमागी सलाहियतें बढ़ती हैं। दो तरह की फास्टिंग होती है, एक तो ड्राई फास्ट और ड्राई फास्ट जो है वो दो तरह की होती है, सॉफ्ट ड्राई फास्ट और हार्ड ड्राई फास्ट। सॉफ्ट ड्राई फास्ट में आप दांत पैर ब्रश कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, नहा सकते हैं, जबकि ड्राई फास्ट में जो है ना ये सारे काम आप नहीं कर सकते, पानी से कोई कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो एज अ बीइंग अ मुसलमान होने के नाते मैं तो रोज़ा जो है ड्राई फास्टिंग जो हमारी रोज़े की फॉर्म है उससे ही बेहतरीन समझती हूँ। उसमें यह है कि हम अगर अपने जैसे कि मैं रोज़े ज़्यादातर यही करने की कोशिश करती थी और मैं कामयाब भी होती थी माशाल्लाह, कि मैं सहरी नहीं करती थी, जस्ट पानी पी लेती थी या ब्लैक कॉफ़ी पी लेती थी, और मैं जो रात को था ना, रात को यही कीटो मील खा लेना। कीटो का मतलब रोटी चीनी चावल छोड़ के, ज़मीन के अंदर की सब्ज़ियाँ छोड़ के आप गोश्त, अंडे और क्या कहते हैं देसी घी, मक्खन और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इससे इतना तेज़ी से वज़न कम होता है। लेकिन आजकल जो मैं ड्राई फास्ट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब आप लोगों को अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को, और आप देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो है ना वो रात को कॉफ़ी और पानी, बाज़ दफ़ा जब बहुत कमज़ोरी फ़ील हो रही होती है, पूरे 8 दिन की बात कर रही हूँ, पूरे 8 दिन नो वाटर एंड नो खाना,
ठीक है। तो उसमें ये होता है कि पूरे 8 दिन जो है ना वो मैं कभी कभार आप मतलब इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। रात को एक चकोतरा पानी पी लिया, एक चकोतरा खा लिया, ग्रेप फ्रूट जिसे कहते हैं। और इसी तरह कोशिश तो यही होगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैं पूरे 8 दिन की ही करूँगी और मैं उसकी अपडेट्स आप लोगों को देती रहूँगी। तो इस तरह बेशुमार चीज़ें हम अपनी ऐड कर सकते हैं। तो मकसद यही है कि अगर हम अपना इस्लामी रोज़ा भी रखते हैं तो उसमें भी हम सुबह पानी और ब्लैक कॉफ़ी पी के सारा दिन ड्राई फास्ट, और रात को हम 1 गिलास पानी पी लिया, कॉफ़ी पी ली या एक ग्रेप फ्रूट खा लिया। तो इस तरह से भी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। दूसरी रिसर्च ये भी शो करती है कि ड्राई फास्टिंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। दुनिया में किसी भी किस्म की अगर फास्टिंग पाई जाती है ना, जो मैंने आप मेरी वीडियोस आप अगर देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने 7 किस्म की बताई हुई है फास्टिंग्स। तो उन सब में ज़बरदस्त फास्ट यही है। जैसे कि 3 दिन अगर हम वाटर फास्ट करते हैं तो वो बराबर हो जाती है 1 दिन ड्राई फास्ट के। 3 दिन में जो हम फ़ायदा लेते हैं वो हमें 1 दिन में मिल जाता है ड्राई फास्टिंग के थ्रू। इसलिए होता है कि जब हम पानी भी नहीं पीते तो हमारी बॉडी पानी की कमी को भी फैट सेल से पूरा करती है। तो ये देखें डबल जो है काम शुरू हो जाता है। वाटर फास्टिंग में हमें अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करना होता है, जबकि ड्राई फास्टिंग में मज़े की बात है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे जिस्म हमारे सेल से पूरे हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जिसमें के 1 लीटर पानी में विनेगर डाला जाता है, एप्सम सॉल्ट डाला जाता है, पिंक हिमालयन सॉल्ट डाला जाता है, लाइट सॉल्ट या नो सॉल्ट और बेकिंग सोडा से मिलकर एक ये पानी बनता है। इससे इलेक्ट्रोलाइट्स जिस्म के पूरे होते हैं और आप वाटर फास्टिंग के दौरान जो आपको मुश्किलात आती हैं अपनी बॉडी के अंदर वो नहीं होती हैं और बहुत आसानी से आप वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। तो ड्राई फास्टिंग की ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज़रूरत नहीं होती, ये भी हमारे सेल से। तो आप सोचें ना कि आप ये ज़बरदस्त मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। समझ लें कि आपने आग के ऊपर ज़बरदस्त तेज़ आग के ऊपर आपने अपना बटर मेल्ट करने के लिए रख दिया और वो जितनी तेज़ आग होगी और वो किस तरह होगी, ये ड्राई फास्टिंग के ही थ्रू होगी। तो आप मेरे जो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी आप लोगों के लिए साबित होगी। तो इस तरह आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं अपडेट्स भी देती जा रही हूँ अपने वेट लॉस की, और आप ख़ुद देखेंगे इंशाल्लाह मेरे रब की मदद से मैं ये 1-1.5 महीने में अपना सारा जो 30 किलो वज़न है वो कम करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसकी लाइव आपको जो है वो आप लोगों के सामने सबूत होगा कि क्या मैं ख़ुद अपने ऊपर जो कर रही हूँ वो आप अपने सामने देखेंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह ये 1-1.5-2 महीने से ज़्यादा जो है ना इस वज़न को मत खींच के लेके जाएं। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, ठीक है। कोई भी, क्योंकि मेडिकेशन वाले लोग बहुत क्रिटिकल होते हैं, जो किसी न किसी किस्म की मेडिकेशन ले रहे हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। उन्हें अपने डॉक्टर से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो बाकी ड्राई फास्टिंग की मैंने आपको बताई, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। मैं कहती हूँ और क्या चाहिए फ्री में। और ये ज़्यादा वाटर फास्टिंग से आसान है। वाटर फास्टिंग जब हम करते हैं तो हमारे एंजाइम जाग जाते हैं भूख के, तो हमें क्रेविंग ज़रा होती हैं। इसमें तो मुंह बंद हो जाए। तो आप ख़ुद इसे ज़रा देखिएगा, करके प्रैक्टिस करके देखिएगा जो लोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेगी। इससे वो जो 6-6 मील लेते हैं दिन में वो बहुत गलत है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। 6-6 मील लेने की ज़रूरत नहीं है। सुबह नाश्ता करो, मिड टाइम स्नैक, फिर इसके बाद उसके बाद नो। अब तो पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर आ गई है कि फ़ास्टिंग दुनिया का बेस्ट तरीका है अपने अंदर की बीमारियां और अपने हार्मोनल प्रॉब्लम्स ठीक करने के और अपने मोटापे को ख़त्म करने की। ये बेस्ट तरीका है और इसके अलावा कोई इतना अच्छा तरीका है, दूसरे तरीके कोई इतने अच्छे होते होंगे, लेकिन जो तरीके ये हैं जो हमारी ट्रेडिशन हमें सिखाती है, जो हमारे मज़हब हमें सिखाते हैं, इस्लाम सिखाता है। तो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।